ये उसके आगे आपकी वीडियो कट गई थी, इसलिए उसके आगे देखिए। मतलब फिर वो खड़क सिंह सोचता सोचता खुद दिमाग पागल हो गया। उसने फिर जब अपने आप से हार मान ली, उस बात को समझ न सका, तब उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुँह पर गड़ा दी और पूछा कि बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? उसने कहा, बाबा जी आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, यह बात सुनी और उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। यदि लोगों को इस घटना के बारे में पता चल जाएगा कि बाबा भारती के साथ ऐसा हुआ है, तो लोग बाग इस गरीबों पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुँह मोड़ लिया जैसे उससे कोई संबंध ही नहीं रहा। यह सब कहा, उन्होंने बाबा भारती ने ये सब बातें कही और सुल्तान से इस तरह से मुँह मोड़ लिया जैसे कि उनका कोई संबंध ना हो। उन्होंने इस तरह से अपना मुँह मोड़ लिया जैसे सुल्तान से उसका कोई संबंध हो, जिससे जानते ही ना हो उससे। इस तरह से अपना मुँह मोड़ लिया। उसके आगे देखिए, बाबा भारती चले गए। अब क्या हुआ? बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। लेकिन जो बात खड़क सिंह से कही है बाबा भारती ने, तो खड़क सिंह के कानों में इस प्रकार गूंज रही थी कि सोचता था कि कैसे ऊंचे विचार हैं। मतलब वह सोचने लगा, कहने लगा, कितने ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है, मतलब कितने पवित्र हैं। उन्हें इस घोड़े से प्यार था, उन्हें इस घोड़े से प्यार था। इसे देखकर उनका मुँह फूल की नाई खिल जाता था। उसने कहा, जब वो इस घोड़े को देखते थे उनका मुँह फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना भी मैं ना रह सकूँगा। क्या कहते थे? कि मैं इसके बिना ना रह सका। खड़क सिंह अब सोच रहा है कि इसके कितने ऊंचे विचार हैं, कितने पवित्र भाव है, और ये इस घोड़े से कितना प्यार करते थे। इसे नहीं इसका मुँह देखते थे तो इन्हें बहुत प्रशंसा होती थी और कहते थे कि मैं इसके बिना नहीं रह सकूँगा। इसकी रखवाली में वे कई रातें सोए नहीं थे, कई रातें सोए नहीं। भक्ति भजन ना कर रखवाली करते थे, मतलब भक्ति भजन ना करते थे, उसकी रखवाली में रहते थे। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक ना दिखाई पड़ी, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक भी ना दिखाई पड़ी थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीब पर विश्वास करना ना छोड़ दें। उनको सिर्फ इस बात का डर था, यही बस सोच रहे थे कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य ना देखा होगा, मैंने ऐसा मनुष्य नहीं देखा। खड़क सिंह सोच रहा है कि इतना अच्छे हैं, कितने अच्छे विचार हैं, घोड़े से इतना प्रेम करते थे, आज उन्होंने घोड़ा इस तरह से दे दिया सिर्फ इस वजह से कि लोग बाग अब ये न सोचे, गरीबों पर विश्वास ना करेंगे, इसलिए इस घटना को किसी को बताने के लिए मना कर दिया। रात के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। मतलब जब रात्रि हो गई तो खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। क्या था? चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, और आकाश में क्या हो रहा था? तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे, और थोड़ी दूर आगे चलकर मतलब गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता, मंदिर के अंदर कोई शब्द भी नहीं सुन रहा था। खड़क सिंह सुल्तान की बात पकड़े हुए था। खड़क सिंह सुल्तान की जो नाल होती है उसको पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। जहाँ वो घोड़ा बांधते हुए थे वहाँ पर पहुँचा तो क्या फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। वो सोचने लगा कि देखो, जब सुल्तान यहाँ था तो कई बार रात में है इसकी रखवाली में लाठी लेकर रहते थे, बैठे हुए रहते थे, मतलब इसकी रखवाली करते थे रात भर। परंतु आज किसी चोर, किसी डाके का भय न था, परंतु आज यहाँ खुला पड़ा है। आप अब उनको किसी चीज़ का डर नहीं है, ना ही चोरी का, ना ही डाके का। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को
उसके स्थान पर बांध दिया। खड़क सिंह ने क्या किया, उसको अपने उसी स्थान पर बांध दिया जहाँ पर सुल्तान बंधा करता था, और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। और बाहर निकला और सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखें में नेकी के आंसू थे। खड़क सिंह के आंखों में क्या थे, नेकी के आंसू थे, मतलब अच्छाई के आंसू थे। उसको इस बात पर गलती का एहसास हुआ तो उसने क्या किया, उसको स्वयं लौटा दिया। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था, मतलब 12 बजे के बाद क्या 2:30 बजे का टाइम था, तो तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आराम होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। अर्थात वही 4 बजे का टाइम था। चौथा पहर 4 बजे लग जाता है, तो 4 बजे के टाइम वह सुबह जाग गए और कुटिया से बाहर निकले और ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उसी प्रकार जैसे कि कोई सपने में चल रहा हो, उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। मतलब उसको ऐसा लग रहा है जैसे कोई चल रहा है तो उसके पैर अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उसको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन भर कर भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। मतलब फिर उनको वही बात ध्यान आ गई कि मेरा घोड़ा तो चला गया है, अब मैं इसमें निराशा हुई और वहीं पर उन्होंने अपना पैर रुका लिया। वे रुक गए। घोड़े ने अपनी स्वामी के पाँव को चाप को पहचान लिया। सुल्तान ने स्वामी के मतलब उसके जो मालिक था अर्थात गुरुजी, उनके पाँव के निशान को हिलाने और जोर से हिनहिनाया। उसने पहचान लिए गुरुजी के पैर और तो वह हिनहिनाने लगे। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रशंसा से दौड़े हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़ा के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिलकर रो रहा हो। जैसे ही उनको पता चली वो आगे जल्दी से भागे। बाबा भारती आगे भागे और प्रसन्नता से और इस तरह से घोड़े से चिपट कर रोने लगे जिस प्रकार कोई एक पिता होता है जो अपने पुत्र से बिछड़ जाता है। बिछड़ने के बाद जब वो पुत्र मिलता है तो जो उनके बीच में जो भाव, जो खुशी होती है, वही खुशी घोड़ा और सुल्तान घोड़ा बाबा भारती के बीच में था। और बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुँह पर थपकियाँ देते, मतलब बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, थपकियाँ देते। फिर वे संतोष से बोले, फिर वे मतलब शांति और संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुँह ना मोड़ेगा, कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुँह नहीं मोड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो जिस तरह से खड़क सिंह को उन्होंने शिक्षा दी, अर्थात खड़क सिंह को अपनी हार का एहसास हुआ, गलती का एहसास हुआ है, उसी प्रकार से सभी गरीब अब कोई गरीबों की सहायता करने में ये नहीं सोचेगा कि ये गरीब है या खराब है क्या है, उसकी निडर होकर सहायता करेगा। आज के लिए आपका इतना ही अभ्यास कार्य पूरा है। अब आपको उसके क्वेश्चन आंसर थोड़ी रह गए हैं जो कल कराएंगे, मीनिंग क्वेश्चन आंसर कल कराएंगे।